बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान जो हैं वो तकरीबन 5 दिनों से मुसलसल जो हैं वो एक लॉन्ग मार्च करते आ रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की तरफ जो है उन्होंने शुरू किया है। आज उनका 5वां दिन है और वो जहाँ भी जाते हैं लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम, एक जम गफ़ीर लोगों का जो है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इसको इसने लोगों के जम गफ़ीर ने लोगों का इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च में आना और इमरान खान के साथ शामिल होना, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए इसने इम्पोर्टेड हुकूमत की नींदें हराम करके रख ली हैं। अब ये जो जिधर जहाँ से भी इमरान खान गुजरते हैं, एक जो शहर होता है, सारे वहाँ के जो लोग होते हैं, वो सारे आ जाते हैं इमरान खान की के हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ और इमरान खान के साथ आगे चलते जाते हैं। और इमरान खान जब नए शहर में जाते हैं, नए कस्बे या गाँव में जाते हैं, तो जो पिछला जो शहर है, जो पहले वाले जो लोग होते हैं, वो वापस चले जाते हैं। लेकिन उनसे इमरान खान एक अहद ले लेते हैं कि जब मैं इस्लामाबाद पहुँचूँगा, तो आप सब ने मेरे साथ इस्लामाबाद आना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग हैं जो इमरान खान लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। इसके अलावा सिंध से भी लोग आएँगे, गिलगित-बल्तिस्तान से भी लोग जाएँगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग जाएँगे, बलूचिस्तान से भी लोग आएँगे, जनूबी पंजाब से भी लोग आएँगे, सिंध से भी लोग आएँगे, कराची से ज़्यादा लोग आएँगे। हर जगह से, पाकिस्तान के हर शहर से, हर कोने से, हर जगह से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद का रुख करते आ रहे हैं और रुख करेंगे। जब इस्लामाबाद में इमरान खान पहुँचेंगे, तो ये सारे जितने भी जो लोग होंगे पूरे पाकिस्तान से, ये सारे इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद के अंदर पहुँचेंगे, जहाँ पे इमरान खान जो है एक पूरे प्लान के साथ हकीकी आज़ादी मार्च का एहतजाज करेंगे और आगे जाके वो जो भी करेंगे इस्लामाबाद के अंदर, वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जैसे ही इमरान खान वहाँ पहुँचेंगे, तो ये जो लोगों का रश है, ये जो लोग हैं पूरे पाकिस्तान के, ये भी इमरान खान के साथ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो इतनी बड़ी तादाद का इमरान खान के साथ शामिल होना, ये किसी ने सोचा नहीं था। जब इमरान खान को निकाला गया, तो उस वक़्त बहुत से कुछ मामलात ऐसे थे, जिनकी वजह से इमरान खान को बचाया भी नहीं जा सकता था और कुछ लोग ऐसे थे, जो बाकायदा तौर पे इदारों के अंदर जो है, वो सियासी हो चुके हैं। तमाम जो फैसले हैं, वो सियासी हो रहे हैं। कोई आईन और कानून जो है उसके मुताबिक कोई फैसला नहीं हो रहा। आज मैं देख रहा था कि एक एबटाबाद पुलिस ने एक खबर लगाई हुई थी कि हमने एक जो है वो मंशियात फरोश को पकड़ लिया है, 35 साल उसे सजा हो चुकी है और 10 लाख जो है उसके ऊपर जुर्माना हुआ है। नाम उसका लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान का सबसे बड़े जो मुजरिम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूटा है, इस कौम का पैसा लूटा है, वो यहाँ से पैसा लूट के उसको चोरी करके वो लंदन ले गए हैं। उनके पास कुछ ऐसा चीज़ बताने को नहीं है कि जिस जगह वो लंदन में जाके रह रहे हैं, वो जगह उनके पास कहाँ से आई? वो एवन फील्ड हाउस उनके पास कहाँ से आया, जिस पे में वो आज भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की जिस अवाम का पैसा लूटा गया है और जिन्होंने पैसा लूटा है, उन्हें आपने लाके जो है वो इक़्तिदार में बैठा दिया और जो गरीब जो लोग हैं, जो किसी वजह से चोरी करते हैं या मंशियात फ़रोश करते हैं, जो भी करते हैं, किसी वजह से करते हैं गरीब लोग, उनके ऊपर जो है वो आपका जो आईन और कानून जो है, उसको आप जो है वो बाकायदा तौर पे खड़ा कर देते हैं कि इससे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो आईन और कानून है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीब के लिए है। शहबाज शरीफ, जिस दिन उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना थी, उसी दिन आपने जो है वो उसको लाके वज़ीरत उज़्मा की कुर्सी पे उसको आपने बिठा दिया है। तो क्या आईन और कानून उसको सज़ा नहीं दे सकता था? जिस मंशियात फ़रोश पे आपने जो है वो 10 लाख का जो है वो जुर्माना लगाया है और 35 साल उसको सज़ा दी है, तो अरबों-खरबों की चोरी करने वाले नवाज़ शरीफ को आपने 7 साल की के जो है वो सज़ा सुनाई है और ताहयात नाअहल करके उस पे क्या हुआ? उससे क्या फ़र्क पड़ा है ताहयात नाअहल होने से भी? सारे फैसले तो वो करता आ रहा है, सब कुछ सियासत में उसी का रोल है पीएमएलएन के अंदर, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? और 7 साल उसको आपने सज़ा दी है और जो जुर्माना आपने उसके ऊपर किया है, उस वो भी आप उससे नहीं ले सके और रियासत पाकिस्तान के आईन और कानून को जो है वो चंड मार के वो जो शख्स है, वो जाके लंदन जाके बैठ चुका है। तो कौन-सा आईन और कौन-सा कानून? पाकिस्तान के अंदर एक जो हुकूमत है, ये बदमाशी की है। ये उस बदमाशी की हुकूमत है, जिसके पास पैसा है, जो बदमाश है, जो गुंडा है, जो कत्ल-गारत कर सकता है, उसको जो है वो कोई पाकिस्तान का आईन और कानून नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, वो आके रियासत के ऊपर जो है वो काबिज़ हो जाता है। और जो गरीब लोग हैं, उसको जब ज़रा-सी वो कोई गलती करता है, तो ये आईन और कानून जो है, ये सब जो है वो हरकत में आ जाता है।
आज मैं देख रहा था कि ये जो अरशद शरीफ जो हैं, वालदा ने ये कहा है कि ये जो कमीशन बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से, बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, इसको मैं रद्द करती हूँ। ये जो कमीशन है, ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ कि इसमें आईबी और एफआईए के लोग हैं। आईबी और एफआईए जो है ये राना सनाउल्लाह के नीचे हैं, और राना सनाउल्लाह जो कि वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, वो खुद एक कातिल है। तो एक कातिल कैसे मुजरमों को जो है वो उनकी शनाख्त कर सकता है, कैसे उनको पकड़ सकता है? क्योंकि कातिलों को भी पता है कि इसकी हमारे ऊपर जो बैठा हुआ है हमें सजा दिलवाएगा, ये खुद कितना बड़ा कातिल है। तो क्या वो जो राना सनाउल्लाह है, वो क्या हकायक जो है वो अवाम तक पहुंचाएंगे? क्या वो जो हकीकत जो होगी वो अरशद शरीफ के घर वालों तक पहुंचाएंगे? नहीं, बल्कि वो इसके ऊपर सियासत करेंगे। तो अरशद शरीफ की वालदा ने कहा है कि हम जो ये जो कमीशन बनाया गया है, हम इसको रद्द करते हैं। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के तमाम जो सहाफ़ी जो अदारे हैं और बाकायदा तौर पर ARY, जिसके अरशद शरीफ जो है वो एक लंबे अरसे से जहाँ पे उन्होंने काम किया है, उन सब ने जो है वो इसको रद्द कर दिया है। पाकिस्तान की अवाम ने, इस कौम ने इस कमीशन को रद्द कर दिया है। कौन मानेगा इस कमीशन को? पहले तो इस हुकूमत को ही कोई नहीं मानता, तो कमीशन को इसको कौन मानेगा? कौन इनकी जो है वो ये जो जितनी भी जो इंक्वायरी हो रही है, कौन इसको मानेगा? तो ये जो जितना ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान के साथ, इस ड्रामे को कोई भी जो है वो तस्लीम नहीं कर रहा। तो ये जो आइन और कानून जो है, जो पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा मुजरिम है, जो अरबों खरबों की चोरी कर सकता है, जो लूट मार कर सकता है, इस अवाम को लूट सकता है, इनका पैसा चोरी करके पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकता है, उसके ऊपर कोई आइन और कानून जो है वो लागू नहीं होता। और जो गरीब जब कोई चोरी करेगा तो फौरन जो है वो आइन और कानून जो है वो इनका हरकत में आ जाएगा। मार्च आ रहा है, हकीकी आज़ादी मार्च, जो गामजन है, जिसका आज 5वां दिन है, उसको देख के ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत है ये घबरा गई है। और जो इनको कंट्रोल करते हैं, जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो ऊपर सबसे ऊपर जो काबिज हैं, वो भी घबरा गए हैं कि अवाम से बड़ी तो कोई ताकत है नहीं है। और जिस तरह से इमरान खान ने आज एक ट्वीट भी किया है, उसमें उन्होंने ये कहा भी है कि मैं ये देखता हूँ और ये मैं सोचता हूँ कि क्या इन लोगों को देख के, या मैं पिछले 6 महीनों से ये देख रहा हूँ कि क्या जो लोग ताकतवर जो हल्के हैं, जो फैसला कर सकते हैं, जो फैसले तब्दील करवा सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, जो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं, क्या वो पुरअमन इंतखाबात की तरफ जाएंगे या वो खून रेजी की जानिब जाएंगे? तो ये इमरान खान ने एक ट्वीट किया है, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं, जो इम्पोर्टेड जो हुकूमत है और इसके इर्द गिर्द जितने भी जो इनके सहूलतकार हैं, सब परेशान हो चुके हैं। तो इमरान खान ने एक पैगाम दे दिया है कि क्या आप खून रेजी चाहते हैं? अब इमरान खान ने जिसको भी पैगाम दिया है, अगर उनके पास थोड़ी सी भी अब अकल है, इंतखाबात की जानिब अपना रुख करेंगे। इससे पहले हम देख रहे थे कि पिछले 6-7 महीनों से पाकिस्तान के अंदर महंगाई काबू से बाहर है, स्टॉक एक्सचेंज आपकी काबू से बाहर है, ज़र मुबादला के ज़खायर आपने जो है वो सारे उड़ा के रख दिए हैं, जो कर्ज आपको जहां से भी मिला है वो भी सारा आपने खा लिया है, इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रही, एक्सपोर्ट जो है वो आपकी खत्म हो चुकी है, आपसे इकट्ठा नहीं हो रहा, महंगाई आपसे काबू नहीं हो रही। तो हर तरह से हुकूमत जो है वो तबाही के करीब है, तबाह कर दिया इन्होंने मुल्क को। लेकिन एक काम इन्होंने परफेक्ट किया है, वो क्या है? वो ये है कि इन्होंने खुद को NRO जो दिया है, क्योंकि कोई सामने भी नहीं आया और NRO भी हो गया। खैर, जो सामने नहीं आया, पूरे पाकिस्तान की ये कौम को, सब अवाम को, 22 करोड़ लोगों को ये मालूम है कि सामने कौन नहीं आया और किसने NRO इनको दिया है। खैर, ये जो जितनी भी जो सारी चीजें ये मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि ये जो NRO हुआ है, इसको जो है वो रिवर्स कर दिया जाएगा। जो आपके फैसले हैं इस मुल्क के, इस निज़ाम में, वो करती है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में इमरान खान, अगर नहीं बल्कि हकीकतन 100% कंफर्म ये बात है कि इमरान खान जो है वो पार्लियामेंट के अंदर दोबारा से लौट के आ रहे हैं और वजीर आजम बन के आ रहे हैं, 2/3 अक्सरियत के साथ आ रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा जो है वो अक्सरियत के साथ वापस आ रहे हैं। जब उनकी अक्सरियत होगी, जब असम्बली में उनकी अक्सरियत होगी, तो वो अपनी मर्जी से आइन में तरमीम भी कर सकते हैं, वो कानून को भी तब्दील कर सकते हैं। और इस तरह ये जो जितना भी इन्हें NRO मिला है, इस माफिया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिर्फ वो सियासतदान नहीं, बल्कि इसमें हर वो शख्स है जिसने इस कौम का पैसा लूटा है। वो जितनी भी जो लोग हैं, ताकतवर जो लोग हैं, उन सबको ये जो NRO जो हुआ है कि कोई किसी को जवाब नहीं दे सकता, सब जो है वो अपने आप को आइन और कानून के ऊपर समझते हैं। तो ये सारे जब आइन और कानून के नीचे जब आएंगे, तो इमरान खान जब आइन और कानून में तरमीम करेंगे, कानून में तब्दीली करेंगे, जिस तरह से नून लीग ने तब्दीली करके खुद को NRO दिया है, इसी तरह इसको जब तब्दील किया जाएगा,
तो ये सब कुछ जो है वो फिर से रिवर्स होगा और ये सारे जो लोग हैं फिर से फंस जाएंगे। तो ये इनका एनआरओ जो है ये कभी भी मुकम्मल नहीं होगा और इमरान खान हर हाल में 2/3 अक्सरियत के साथ लौट के आएगा, क्योंकि सामने नजर आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी जो अभी इलेक्शन हुए हैं उस सब में अक्सरियत जो है वो पीटीआई की है। लोग जो है वो इमरान खान के बयानी के साथ खड़े हैं। लोग जो है वो अमेरिका की गुलामी नहीं तस्लीम करते। लोग जो है वो आजाद जीना चाहते हैं। लोगों ने दिया, अब लोगों के पास सिर्फ एक बात है कि हम जो है वो अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे तो ही हम जो है वो इस हुकूमत को तस्लीम करेंगे। जो हुकूमत, जो शख्स, जो लोग अमेरिका की गुलामी करेंगे या किसी भी बैरूनी साजिश की गुलामी करेंगे, उनका साथ देंगे, किसी भी बैरूनी ताकत का साथ देंगे, तो ये कौम जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी होगी। ये कौम उस शख्स के साथ खड़ी होगी, उस अदारे के साथ खड़ी होगी, उन लोगों के साथ खड़ी होगी जो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। टाइम है ये बहुत तेजी के साथ तब्दील हो चुका है। जो इंपोर्टेड सरकार जो करती आ रही है ये 1990 की सियासत करती आ रही है, और जो इनके हैंडलर्स हैं वो भी अभी तक 1990 में जी रहे हैं। ये 2022 से लोग जो है वो बहुत तेज हो चुके हैं। मोबाइल हर किसी के पास आ चुका है, सोशल मीडिया का दौर है। हर शख्स जो है वो, हर सच जो है वो 1 मिनट के अंदर हर शख्स को जो है वो पहुंच जाता है और उससे मालूम हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। लोग हर चीज का जो है वो मुवाजना करते हैं। लोग हर चीज को परखना जानते हैं। लोग हर चीज को गूगल में सर्च करते हैं और देखते हैं कि 1990 में क्या हुआ, सन 2000 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ, 8 से फिर 18 तक क्या हुआ, फिर 18 के बाद इमरान खान के दौर में क्या हुआ। लोग हर चीज को देखते हैं, लोग हर चीज को नोट करते हैं, लोग हर चीज को परखते हैं कि अब वो दौर नहीं कि लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होगा। और जो आप टीवी न्यूज पे आके बैठेंगे और लोगों को बताएंगे और लोग यकीन कर लेंगे और आंखें बंद करके आपके साथ खड़े रहेंगे। अब दौर जो है वो बदल चुका है, वक्त जो है वो अब बदल चुका है। लोग अब किसी भी तरह करके, किसी भी सूरत में, किसी भी मुल्क की जो कि बैरूनी जो ताकतें हैं, खास तौर पे अमेरिका की गुलामी लोग तस्लीम नहीं करेंगे। लोग किसी भी तरह अमेरिका की गुलामी तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। आप जो मर्जी करें, लोग इन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। तो इमरान खान का ये जो हकीकी आज़ादी मार्च ये पूरी ताकत के साथ इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होगा, और उसके बाद जो होगा ये हम सोच भी नहीं सकते कि उसके बाद जो होने वाला है। तो अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए, अल्लाह करे उससे पहले जो है ये इलेक्शन का ऐलान हो जाए, इंतखाबात का ऐलान हो जाए। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के इदारों के लिए बेहतर है। और अदारे जो कि अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, जो कि पिछले 6-7 महीनों से एक सवालिया निशान बन के रह चुके हैं, उनके पास ये मौका है कि इस मुल्क का जो सियासी अदम इस्तेकाम पिछले 6-7 महीनों से मुल्क के अंदर जो है वो बना हुआ है, इसको खत्म करवाएं। आप इसको खत्म करवा सकते हैं, आप इसको खत्म कर सकते हैं। इसको खत्म करवाएं, इंतखाबात की तरफ जो है इन सबको इकट्ठा करें, इंतखाबात का रास्ता हमवार करें और इन सबको इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। एक इमरान खान को नाकाम करने के लिए, उन्हें फेल करने के लिए, उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसको कम करने के लिए पूरे मुल्क की सलामती को आपने दाव पे लगा दिया है। मईशत आपने तबाह कर दी है, महंगाई आपकी काबू में नहीं आ रही। सागडार को उसको जो है वो पता नहीं क्या बना के पेश किया जा रहा था कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगा पाकिस्तान, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो पाकिस्तान पहले से ज्यादा तबाह हो चुका है। हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहां से आगे अगर हमने इन मामलात को काबू में ना रखा, अगर हम इंतखाबात की तरफ ना गए, तो पाकिस्तान का कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। आज तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।